सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाश्रयाना एनाञ्जसोल्लणमुर्व्यसनं भवाब्धिं निस्से भवद्गुणकथामृतपानमत्तः चिन्तासन्तानहन्तारो यद्पादाम्बुजरेणवः स्वय्यानां तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन
सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन महावीर बिन बो हनुमाना महावीर बिन हनुमाना महावीर बिन बो हनुमाना महावीर बिन हनुमाना राम जस जस आप बखाना 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 जय 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 हनुमान साई जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान साई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव नाहि कृपा करो गुरुदेव नाहि कृपा करहु गुरुदेव नाहि कृपा करो गुरुदेव नाहि कवन सो काज कठिन जग माही कवन सो कवन सो काज कठिन जग माही कवन सो काज जो नहीं होत तात तुम पाई जो नहीं होत तुम पाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् पूर्वात् पूर्व अखंड ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा उनको प्रणाम है। हम सबके हृदय में निवास करने वाले, हम सबको नया जीवन देने वाले, हम सबके प्राणाधार परम पूज्य, परम आराध्य, परम प्रणम्य गुरुदेव को प्रणाम है। यहाँ विराजमान सभी विद्वज्जन, छात्रवृंद और इस YouTube के माध्यम से जुड़ने वाले सभी लोगों का अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उनको वंदन है। बहुत जन्मों का जब पुण्य
पूंजीभूत होता है, घनीभूत होता है, दृढ़ीभूत होता है, तो कहीं जाकर के भागवत जी की कथा का सुयोग बनता है। संसार के कार्यों को करने के लिए सदैव हम लोगों के पास समय रहता है, लेकिन भगवत कार्य हो इसके लिए उनकी ही जब कृपा होती है तब हम लोग जुड़ पाते हैं। माया की जब कृपा होती है तो संसार बहुत अच्छा लगता है, संसार के कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, तो भगवत कार्य अच्छे लगते हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, हमारे इष्ट की कृपा हुई, हमारे प्रभु की कृपा हुई, तो हम लोग इस भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा पुराण है। सप्ताह की कथा में हम लोग केवल मरकट न्याय द्वारा जहाँ तहाँ से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज सीधे सीधे हम महात्म की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जब किसी वस्तु का महत्व, उसका गुण, उसका प्रभाव जब हम जान जाते हैं तो फिर उस कार्य को करने की इच्छा होती है। रोज हम लोग मोबाइल में वस्तुओं को देखते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो बाद में खरीद लेते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। वैसे ही जब कोई किसी के महत्व को बताता है, उसकी उपादेयता को बताता है, उसकी गुणवत्ता को बताता है, तो फिर उस कार्य को करने की इच्छा होती है। महात्म ज्ञान जब हो जाता है तो भवति निश्चयः, तो फिर हम लोग निश्चय करते हैं कि भाई अब हम लोग इस कथा को सुने। महात्म ज्ञान जब हो जाता है तो भवति निश्चयः, तो फिर हम लोग निश्चय करते हैं कि भाई अब हम लोग इस कथा को सुने। यह गति, ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति से जो आगे बढ़ावे उसको हम मंगलाचरण कहते हैं। 3 जगह मंगलाचरण मुख्यतः हमको प्राप्त होता है। यह महात्म का मंगलाचरण है, फिर प्रथम स्कंद का मंगलाचरण है, और उसके बाद फिर द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण है। हम लोगों ने 4 तरह के मंगलाचरणों को पढ़ा और सुना है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक मंगलाचरण होते हैं। वह मंगलाचरण जिसमें विषय वस्तु का निरूपण हो। हम अपने इष्ट से आशीर्वाद की अपेक्षा रखें,
इष्ट को प्रणाम करें और उपासनात्मक तो 4 तरह के मंगलाचरण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। सीधे मंगलाचरण से हम प्रारंभ करते हैं। इस मंगलाचरण में भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की लीला क्या है और भगवान का स्वभाव क्या है। चूंकि हम पितरों के उद्धार के लिए कथा तो कर रहे हैं, साथ साथ हमारे जो समक्ष विराजमान धर्म प्रशिक्षु लोग हैं उनके लिए भी ये कथा है। इसलिए वह पूरा मनोयोग, पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता का ध्यान रखें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सबसे पहले कहा कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। 3 चीजें भगवान में हैं, उनमें सत्य है, सत्य है, उनमें चैतन्यता है और उनमें आनंद है। याद रखना, प्रकृति सत्य है, हम लोग जो जीव हैं उनमें 2 चीजें हैं, सत्य है और चैतन्यता है। लेकिन जो भगवान है उसमें सत्य भी है, उनमें चैतन्यता भी है और उनमें आनंद भी है। सत्य से अर्थ तो हम लोग पहले से जानते ही हैं, सत्य क्या है। अगर कोई पूछे सत्य क्या है तो हम कहेंगे त्रिकाला अबाधित्वम सत्वम। जो काल से बाधित नहीं है, जो था, है और रहेगा, वह सत्य है। तो परमात्मा सत्य भी है और परमात्मा चैतन्य भी है, पूर्ण चेतनता, और परमात्मा में पूर्ण आनंद भी है। हम लोगों के पास आनंद नहीं है। हम लोगों के पास सुख हो सकता है, प्रसन्नता हो सकती है, खुशी हो सकती है, लेकिन आनंद नहीं हो सकता। वह परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो ये तो उनका स्वरूप हुआ, सत चित और आनंद। अब उनकी लीला क्या है? उनकी लीला है संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का संहार। ये लीला है। आप सबने, हमने देखा है कि जैसे भृंगी, जैसे मकड़ी, ये कीड़े होते हैं ना, जाला बनाती है मकड़ी, उसमें रहती है और जब मन भर गया तो जाले को निगल गई और संसार समाप्त हो गया उसका। परमात्मा स एकाकी न रमते, उसको अकेले अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह प्रभु संसार को सर्जित करते हैं और जब मन भर जाता है तो फिर संसार का समापन भी कर देते हैं।
हमारे यहाँ नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक 4 तरह की चार तरह से संसार का समापन होता है। तो भगवान की जो लीला है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये उनकी लीला है। और आदत क्या है, प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, सबका अलग अलग स्वभाव होता है ना। तो भगवान का स्वभाव है तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनसे हमको मुक्त करना, ये परमात्मा का स्वभाव है, आदत है। किसी किसी की आदत होती है, कलयुग है ना, लोग बिना गाली के बातें नहीं करते, कुछ भी बोलेंगे गाली देकर के बोलेंगे, आदत है। लेकिन परमात्मा की आदत क्या है, वो तापत्रय विनाशाय, ये उनकी आदत है, ये उनका स्वभाव है, ये उनकी प्रकृति है। और याद रखना, जो सुख में साथ दे वह जीव होता है, और जो दुख में साथ दे वह परमात्मा होता है। हमारे यहाँ तापत्रय की जब बात आई तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप हैं। थोड़ा सा विषय को गंभीर कर रहा हूं। जो सजातीय माता पिता के द्वारा उनके रज और उनकी धातु से जो शुद्धि हो पाती है वो आदि भौतिक शुद्धि होती है। द्विजाति संस्कार के द्वारा, जपादि साधनों के द्वारा जो शुद्धि की प्राप्ति होती है वो आदि दैविक शुद्धि होती है। और शम दम आदि साधनों के द्वारा जो शुद्धि होती है वो आध्यात्मिक शुद्धि होती है। तो जीवन में 3 प्रकार की शुद्धि की भी आवश्यकता है। आदि दैविक शुद्धि हो, आदि भौतिक शुद्धि हो, आध्यात्मिक शुद्धि हो, तब भगवान की ठीक से कृपा हो। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों से जो हमको मुक्त करे, तीनों प्रकार से जो हम शुद्धि को प्राप्त हों, वह परमात्मा का स्वभाव है। ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम अकेले नहीं प्रणाम करते, हम सब लोग प्रणाम करते हैं। अकेले प्रणाम करने की बात नहीं कही, वयम नुमः कहा, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसा क्यों कहा? एक जगह ऐसा भी अर्थ प्राप्त होता है संतों के द्वारा कि श्री सहताय कृष्णाय, श्री सहताय राधा सहताय कृष्णाय वयम नुमः। हम श्री जी के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं। व्यास जी को लगा शायद अकेले कृष्ण को प्रणाम करें तो हमारी सुने कि ना सुने, राधा जी को प्रणाम करें और राधा जी जब प्रसन्न हो जाएंगी तो भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। इसलिए श्री सहताय
कृष्णाय नुमः। उदाहरण से समझें, कोई बालक हो, बालक पिता की गोद में बैठना चाहे तो पिता बैठा ले ना भी बैठा ले, ये कहे तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं हैं, जाओ माँ से जाओ कपड़े ठीक से पहन के आओ, तब बैठा लेंगे गोद में। और माँ के पास जब बालक पहुंचता है तो माँ उसकी गंदगी का ध्यान नहीं देती, माँ उसको शुद्ध करके पिता की गोद में बिठला देती है। राधा रानी माँ है, माँ हमको परिशुद्ध करके विशुद्ध करके परमात्मा की गोद में बैठालती है, इसलिए राधा रानी को प्रणाम किया गया। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा जी सहिताय कृष्णाय वयम नुमः कहा गया। अति शीघ्रता से मंगलाचरण पर थोड़ी सी चर्चा की है। दूसरे श्लोक में एक वैशिष्ट्य है भागवत का, जहां एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम कर रहा है। होता नहीं ऐसा है, प्रायः शिष्य गुरु को प्रणाम करे, पत्नी पति को प्रणाम करे, पुत्र पिता को प्रणाम करे, लेकिन भागवत में ये तीनों उल्टी गंगा वही है। भागवत का एक पिता अपने बेटे को प्रणाम करता है, भागवत की एक माता अपने बेटे को प्रणाम करती है। देखो, एक जगह रामचरितमानस में भी ये दृश्य हमको मिलता है। भगवान राम जब सबरी के यहां गए, वो दृश्य भी हम लोगों को अपने दृष्टि में रखना चाहिए। ताहि दीन गति राम उदारा, ताहि दीन गति राम उदारा। सब लोग दोहराएं। ताहि दीन गति राम उदारा, ताहि ताहि दीन गति राम उदारा, ताहि दीन गति राम उदारा। सबरी के आश्रम रघुधारा, सबरी के आश्रम रघुधारा, सबरी के आश्रम। कबंध आदि राक्षसों का राम ने उद्धार किया और अब सबरी के आश्रम की ओर प्रभु बढ़े। सबरी को कोई मंत्र दीक्षा नहीं दे रहा था, भील जाति, स्वरूप भी ठीक नहीं, तो मतंग ऋषि ने उनको मंत्र दीक्षा दी। अच्छे संत थे, उन्होंने सबरी को पढ़ लिया था। और मतंग जी जब वृद्ध हो गए, आसन्न मृत्यु मतंग जी हुए, तो मतंग ने कहा सबरी मेरे पास आओ, और कहा सबरी तू धन्य है, जो काम मैंने नहीं कर पाया वह काम तू करेगी। बोले गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं, दीनहीन हूँ। बोले ना, मैंने पूरे जीवन की साधना लगा दी, लेकिन मुझे राम का दर्शन नहीं हो पाया। मेरा तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन तेरी कुटिया पर एक दिन राम आएगा, इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि मैंने तो काम नहीं कर पाया, लेकिन मेरी कोई शिष्या
उसको वह उपलब्धि होगी कि उसकी कुटिया पर राम आवे। और वही हुआ। भगवान सबरी की कुटिया पर गए तो जब कोई शिष्य अपने गुरुदेव से भी आगे निकल जाता है तो गुरुदेव को प्रसन्नता होती है, मेरा शिष्य है। कोई बाप अपने बेटे से जब हार जाता है, विद्या में, यश में, धन में, लौकिक दृष्टिकोण से तो वो हार गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो जीत गया। वो कहता है बेटा तो हमारा है, हमने नहीं कर पाया लेकिन बेटे ने तो वो काम किया। और एक माँ अपने बेटे को प्रणाम करती है। यह तृतीय स्कंद में कपिल को उनकी माता देवहूति प्रणाम करती है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे सद्धर्म को जानने वाले, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तम त्वागताहं शरणम, हम तुम्हारे शरण में आए हैं। कपिल कहते हैं माँ क्या कह रही हो? बोले नहीं नहीं, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है ये तुम जानते हो। आप सांख्य के प्रणेता हैं, इसलिए आप प्रकृति और पुरुष को स्पष्ट करें क्या है। तो एक मां अपने बेटे को प्रणाम करती है। हमारे यहां शास्त्रीय परंपरा में ब्राह्मणों में उम्र से कोई तकाजा नहीं होता। ब्राह्मणों में जो विद्या से वृद्ध है वो संपूज्य है, भले ही उम्र कम है, लेकिन ज्ञान वृद्ध है तो वो सम्मान का पात्र है। क्षत्रियों में भले ही उम्र कम है, लेकिन वह राष्ट्र की रक्षा करने में यदि सक्षम है तो वह क्षत्रिय प्रणम्य है। वैश्य भले ही उम्र में कम है, लेकिन यदि कभी आपत्ति आती है देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, तो यदि वो राष्ट्र की मदद करता है तो वह प्रणम्य है। और चतुर्थ वर्ग में जो उम्र से बड़ा है वह प्रणम्य है। हम लोगों के यहाँ गांव में जो बड़े बूढ़े होते थे अन्य जाति के, हम लोग उनको भी बहुत सम्मान से, नाम नहीं लिया जाता था, सम्मान से ही बुलाते थे। तो हमारे ये परंपरा है। और वैसे अगर देखें तो शरीर में कोई छोटा बड़ा तो है नहीं। भाई ये हिस्सा ब्राह्मण का है, ये क्षत्रिय है, उदर वैश्य है और पांव शूद्र है, यही तो है शरीर में। विचार करो कहीं बरसात हुई हो और हम फिसलें तो फिसलते हुए सर अगर जमीन पर लगने को होता है तो हाथ ही तो पहले आता है सिर को बचाने के लिए। हाथ क्षत्रिय है कि नहीं है? क्षत्रिय कहता है पंडित जी मैं आपको चोट नहीं लगने दूंगा, आप चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी है। तो भुजा सिर की रक्षा करती है। कोई लाठी मारे तो पहले हाथ आएंगे सिर की रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय आएगा, आता ही है, इसलिए वो सम्मान का पात्र है। हम जो कुछ भी खाते हैं, ब्राह्मण ने जो कुछ लिया वो उदरस्त हुआ, पेट में गया। तो वैश्य ने कहा कि जिसको जितना जो चाहिए हम बांटेंगे। हाथों को जितना बल चाहिए हम देंगे, पैरों को जितना बल चाहिए हम देंगे, मनो मस्तिष्क को जो ताकत चाहिए हम देंगे। हम अपने पास कुछ रखेंगे थोड़ी, और जो बेकार का है उसको हम समाप्त कर देंगे। ये वैश्य का काम है। और चतुर्थ वर्ग पूरा वजन ढोता है अपने ऊपर,
वैश्य का, क्षत्रिय का और ब्राह्मण का, तो हमारे यहाँ तो सभी सम्मान के पात्र हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसका सम्मान नहीं होता, सब सम्मान के पात्र हैं। तो प्रथम श्लोक में तो भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम कर लिया, और द्वितीय श्लोक में अपने बेटे को प्रणाम कर रहे हैं व्यास जी महाराज। ये उनका बड़प्पन भी है, उनकी महानता भी है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम, जैसे ही जन्म हुआ धरती पर आए, दौड़ने लग गए सुखदेव जी महाराज। 16 वर्ष तक मां के पेट में रहे। और जैसे ही जन्म हुआ दौड़ना प्रारंभ कर दिया। हम लोग कथाओं के आधार पर ये मानते हैं कि सुखदेव जी को लगा कि यदि मैं सामान्य जन्म लूंगा तो माँ का ऋण होगा, माँ से ममता होगी, घर को छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इतना हम गर्भ में रहें कि जन्म के बाद ही चलने फिरने की क्षमता हो, सब कुछ करने की, इसलिए तब हम घर छोड़ें। तो जन्मते ही घर छोड़ दिया, जन्मते ही भागने लग गए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ये घटना कैसे घट गई, 16 वर्ष तक गर्भ में रहे। हमने बहुत साल पहले किसी पत्रिका में एक लेख आया था, एक महिला जिसकी उम्र 60 साल थी और 40 साल से उसको गर्भ, 40 साल से हर महीने चेकअप कराती, डॉक्टर कहते हैं गर्भ तो है लेकिन जन्मने की स्थिति में नहीं है ठीक है, स्वस्थ है। अब इसको क्या कहोगे, ये भगवान की लीला ही तो है और क्या है। तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, याद रखना। क्योंकि ये जो पुराण का विषय है ये तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का और समर्पण का विषय है। मैं आजकल ही पढ़ा रहा था क्लास में, ब्रह्मा ने स्तुति में कहा भगवान कृष्ण को, श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषां असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्ते विभो, ये जो भक्ति महारानी है ये सभी कल्याणों का स्रोत है, जननी है। ऐसी भक्ति जो सब कुछ देने में सक्षम है, उसको छोड़ करके जो ज्ञान के पीछे दौड़ते हैं, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे, बोध लब्धे ये क्लिश्यन्ति, ज्ञान प्राप्त है ये परिश्रम कुर्वन्ति, तेषाम हस्ते किमपि न आगच्छति, उनके हाथ में कुछ आता ही नहीं है। क्या आता है, क्लेशल एव शिष्यते, केवल मेहनत ही उनके पास रहती है और कुछ नहीं रहता। क्लेशल एव, मेहनत ही बचती है। बोले कैसे, कहा जैसे कोई धान को कूट ले, चावल अलग हो जाए और भूसी अलग हो जाए, और फिर भूसी को बार बार पीटे, ये सोचे कि इसमें से चावल निकल आएगा, तो भूसी को पीटने में श्रम तो बेकार जावेगा लेकिन चावल की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे, केवल बोध लब्धे ये क्लिश्यन्ति,
केवल ज्ञान प्राप्त है ये परिश्रम कुर्वन्ति, केवल परिश्रम करते हैं ज्ञान मिले ज्ञान मिले। ताड़का कौन थी, शूर्पणखा कौन थी, सुदामा के माता पिता का क्या नाम था, श्रवण कुमार कौन था, कुछ प्राप्त नहीं होना है। संत कहते हैं जैसा है ठीक है, अब जो बचा है समय उसका सदुपयोग करो, इसी में बलवंसात है, उसी में भलाई है। हम कहीं गए और कहीं धोती में दाग लग जाए तो हम कहें दाग कहाँ लगा, कैसे लगा, कहाँ कहाँ गए, लोगों से पूछें भैया तुमने इसमें स्याही कहाँ से लगा दी, उससे कुछ होगा नहीं। अब तो ये चाहिए जहाँ लग गया दाग लग गया, साबुन लो पानी लो धो डालो, बात खत्म। जहाँ खड़े हो वहीं से यात्रा प्रारंभ, जो सीख लिया पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया। केवल भगवान के भजन का आश्रय लो तो जीवन का साफल्य है। सुखदेव जी महाराज जैसे ही जन्म लिए दौड़ने लग गए। पिता पीछे पीछे दौड़े, बेटे अभी तो तुम्हारा नामकरण भी नहीं हुआ, तमाम संस्कार होने थे, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ और तुम दौड़े हुए जा रहे हो, लौटो लौटो। सुखदेव जी लौटे नहीं। तरबो अभिनेदु, वृक्षों ने सुखदेव जी का स्वरूप पढ़ लिया था, तो उन वृक्षों ने सुखदेव की ओर से व्यास को उत्तर दिया। सुखदेव की ओर से व्यास से बोले। तरु शब्द का अर्थ तो सब जानते हैं, तरु माने वृक्ष होता है, और तरु की व्युत्पत्ति करोगी तो तरति तारयति वेत्ति तरु, जो खुद भी तरता है और लोगों को तारता भी है, वही तरु है। पेड़ का धर्म क्या है, नदी में खुद भी नहीं डूबेगा, उसके सहारे जो लग जाएगा उसको भी नहीं डूबने देगा, तभी तो तरु बना। जो खुद भी ना डूबे और दूसरे को भी डूबने ना देवे, वह तरु है। जैसे गुरुदेव खुद भी पार हों और अपने शिष्यों को पार ले जाएं, वही तो गुरुदेव हैं। तो वृक्ष का धर्म है खुद भी तरता है, लोगों को भी तारता है। इसलिए तरुओं ने तरु अभिनेदु, अभिनेदु का अर्थ है उत्तरम ददु, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा व्यास जी महाराज आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, परम ज्ञानी हो, ब्रह्म सूत्र आपने लिखा, वेदों का भाष्य आपने किया, 18 महापुराण आपने लिखे, और इतने ज्ञानी होकर के एक बेटे के लिए इतने पागल होकर के दौड़ रहे हो, इतनी माया, इतना ममत्व, ये तो ठीक नहीं है। वृक्षों ने कहा कि हम तो पेड़ हैं, जड़ हैं, फल लगा, बड़ा हुआ, पका, और जैसे ही लोगों की क्षुधा निवृत्ति का साधन बना, मैं उसको अपनी डाली से, शाखा से अलग कर देता हूँ। भाई समाज के काम आओ, किसी की क्षुधा निवृत्ति करो। खरबूजा पक जाए खेत में, उसको छुटाना थोड़ी पड़ता, अनार से अपने आप अलग हो जाता है। आम पक जाए अपने आप डाली से नीचे गिर पड़ता है। पेड़ ने कहा मेरा फल मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र समाज के लिए उपयोगी बने, इसलिए मैं स्वतः अपने से उसको अलग कर देता हूँ। और आप हो अपने पुत्र के पीछे पीछे घूम रहे हो। मुझे तो लगता है कि हम जड़ लोग तुमसे अच्छे हैं। वृक्षों ने जब ये बात कही तो थोड़े व्यास जी महाराज चौंके। हम लोगों ने कभी इतिहास में पढ़ा था, गुजरात में कोई बड़ा राजा था, 1500 के पास गांव थे, उस समय उन राजाओं को बड़ा राजा माना जाता था। तो एक बार आषाढ़ के महीने में अपने विद्वानों के बीच में सत्संग कर रहे थे। एक बहुत अच्छा बगीचा, बगीचे के चारों ओर से दीवाल, रमणीक सुहाना मौसम, तमाम विद्युत वरीय लोग बैठे हैं, कवि लोग बैठे हैं, राजा गद्दी पर विराजमान है और कुछ चर्चा पर चर्चा हो रही है।
और उधर से एक बूढ़ा अपने बेटे को लेकर के निकला पगडंडी से, बाग के किनारे किनारे से। बेटे ने कहा, बापू बहुत भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं होता, क्या करें? आम तोड़ लें। पिता ने कहा, बेटा पता नहीं किसका बगीचा होगा, किसी ने देख लिया पकड़ा तो दंडित होना पड़ेगा हमको। लेकिन फिर बेटे ने ज्यादा कहा तो पिता मौन हो गया। बेटे ने पत्थर उठाया और पेड़ को मारा, कुछ फल गिरे, उनको खाया। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे कुछ पैसे मिले तो फिर और मिले और मिले और मिले, होता है। बच्चे ने एक दो फल खाया तो और फल खाने की इच्छा हुई, पत्थर मारे और फल खाए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक पत्थर उसने फेंका तो फल को तो नहीं लगा, ऊपर डाली को, शाखा को लगा और छिटक करके जहां राजा बैठा था उसके सिर में जाकर लगा। राजा के खून निकलने लग गया। दौड़े सिपाही चारों ओर से, किसने पत्थर फेंका, किसकी हिम्मत, कौन दुष्ट आ गया? इनको तो बेचारों को पता नहीं, पिता पुत्र को, वो पत्थर चलाया जा रहा है। दौड़ के आकर के पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पकड़ लिया दोनों को, लेकर के राजा के सामने उपस्थित किया। महाराज, इसने पत्थर आपको मारा है। बेटा तो कुछ नहीं बोल पाया। बूढ़ा हाथ जोड़ करके राजा के पास गया और कहा, मालिक हम तो आपकी प्रजा हैं, मेरे बेटे ने पत्थर मारा है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या बताऊं, 3 दिन से मजदूरी के लिए निकले थे हम दोनों लोग, लेकिन कहीं आपकी हम मजदूरी नहीं मिली। भूख से तड़प रहा था बेटा, इसलिए वात्सल्य नहीं माना। और मैंने एक बार बेटे को मना तो किया, लेकिन फिर भी इसने पत्थर चला दिया। आप जो सजा देंगे हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि तो हम तो आपकी प्रजा हैं, आप राजा हैं, आप मालिक हैं। लेकिन ये जो पत्थर मारा मेरे बेटे ने, वो जानबूझ करके नहीं मारा, उसने तो आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा था, वही पत्थर आपको लगा है। अब आप जो सजा देंगे हम स्वीकार करेंगे। राजा के नेत्रों में आंसू आ गया। धिक्कार है मुझे, हमारी प्रजा, और ऐसा भी इनके साथ 3 दिन से दोनों भूखे। राजा ने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इनको 1 साल के भोजन की व्यवस्था करो, इनको कहीं मजदूरी न करनी पड़े, और कुछ नकद धन राशि भी दी। तो लोगों ने कहा, महाराज आपको पत्थर मारा है और आप पत्थर के बदले में पैसे दे रहे हो, क्या हो गया आपको? ये तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब राजा ने सबके हाथ जोड़ करके कहा, वृक्ष तो जड़ है और वृक्ष पत्थर खा करके इनको फल खिलाता रहा, और वही पत्थर यदि मुझे लग गया, मैं उसके बदले में कुछ नहीं दूंगा, तब तो हम जड़ से भी बड़े जड़ माने जाएंगे। धिक्कार होगा मेरी जिंदगी को। क्या है मेरी जिंदगी? तो यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरम आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदयं, सभी के हृदय में निवास करने वाले मुनियों में जो सम्मानित, ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। तो इस मंगलाचरण में पहले श्लोक में राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया और दूसरे श्लोक में अपने बेटे को प्रणाम किया गया। और अब कथा का प्रारंभ होता है। नैमिषारण्य का क्षेत्र है। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 ऋषि महात्मा संत बैठे हैं। सौनकादिक सूत जी व्यास आसन पर विराजमान हैं।
और शौनकादिक ऋषियों ने कुछ प्रश्न पूछे। आप जो हम पूछें उसके आधार पर हमको कथा सुनाना। आजकल तो कोई पूछता नहीं है। जो कुछ कह रहे हैं पंडित जी ठीक ही कह रहे हैं, सही ही कहते होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। प्रश्न किया, उत्तर दे दिया, फिर बैठ गए, फिर प्रश्न किया, फिर उत्तर दे दिया, फिर बैठ गए। ये क्रम रहता था। पूरी कथा में यही तो क्रम है। कहीं मैत्रेय जी, कहीं सूत जी, कहीं सुखदेव जी, कहीं युधिष्ठिर जी, ये सब का क्रम चल रहा है प्रश्नोत्तर का। और नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य की जगह बहुत अच्छी है। इस साल किन्हीं कारणों से मैं कथा नहीं कर पाया। 21 जून से कथा थी, लेकिन उसमें कुछ अपरिहार्य कारण रहे। नैमिषारण्य वो जगह है कि जहां कलयुग का असर नहीं होता। आज भी सरलता, आज भी सहजता, और वहां आज भी बड़ा सा व्यास पीठ बना है। बहुत विशाल एक बट वृक्ष है, बगल में चक्रतीर्थ है, गोमती नदी है। बहुत अच्छा स्थान है। देखो, फिर प्रभु की कभी कृपा हो तो कोई योग बने। तो नैमिषारण्य में कलयुग का असर नहीं होता, इसलिए वहां पर लोग कथाएं जाकर के करते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीरथ 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 बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शौनकादिकों ने कहा, गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज ये श्लोक तो हमारे पल्ले पड़ते ही नहीं, आप तो वैसे ही बोलते रहते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयाँ और भागवत जी के श्लोक ये मंत्र हैं। अर्थ समझ में आ जाए तो भी ठीक है, ना समझ में आवे तो भी ठीक है। अगर मंत्र कान में पड़ेगा तो लाभ तो मिलेगा। किसी को बिच्छू दंश करे, काट ले और असहनीय पीड़ा हो रही हो, किसी वैद्य के पास, किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास पहुंचे वो, और वो कोई मंत्र पढ़ करके उसका विष उतार दे, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, फिर उससे पूछो कि जो वैद्य जी या भगत जी जो मंत्र पढ़ रहे थे उनका अर्थ तुम समझ रहे थे, क्या बोल रहे थे?
वो कहेगा हमें तो कुछ पता नहीं, वो तो बड़बड़ा रहे थे कुछ, लेकिन हमारा विष उतर गया। तो यदि विष उतर सकता है सर्प का, बिच्छू का, मंत्रों के द्वारा, तो ये भागवत के श्लोक जो मंत्र हैं, समझ में आवे तो बहुत अच्छा, ना समझ में आवे तो भी कोई बात नहीं। ये भी हमारा जो संसार रूपी विष है, जो हमको परेशान कर रहा है, ये जरूर उतरेगा, ऐसी हम लोगों की मान्यता रहती है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे पास, उसको कोई नष्ट करने वाला हो, क्योंकि सूर्य निकलेगा तभी तो अंधेरा दूर होगा, ज्ञान आवेगा भी तभी तो अज्ञान जावेगा। तो ऐसा ज्ञान जो हमारे अज्ञान को समाप्त कर दे, ऐसी कथा हमको सुनाए। और एक बात और है, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को अच्छी भी लगे। ऐसा भी नहीं आप कुछ बोल रहे हैं और लोग बैठे बैठे सो रहे हैं, ऐसा भी ना हो। मम कर्ण रसायनम, कानों को अच्छा भी लगना चाहिए। और कथा सारम आख्याय, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार मुझे नहीं चाहिए, मूल मूल कथा का सार आप हमको सुना दो। कथा सारम आख्याय, ये कहा सौनकादिकों ने। और सौनकादिकों ने एक बात और कही, भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। कथा की फलश्रुति मालूम है आप लोगों को? कथा सुनने के बाद 5 चीजें जीवन में घटित होना चाहिए। अगर उनमें से एक आध भी चीज घटित नहीं होती है तो इसका अर्थ हम लोग सुनते तो हैं लेकिन उनका कोई लाभ नहीं होता। कथा सुनने के बाद सबसे पहली चीज है निर्भयता। हम निर्भय हो जाएं। तो हम भयभीत हैं क्या? बोले हाँ भयभीत तो हैं। काहे का भय? सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। परीक्षित को मृत्यु का भय ना होता तो क्या कथा सुनने आता? कथा की फलश्रुति है पहला गुण कि हम निर्भय हो जाएं, निर्भयता आनी चाहिए। कथा का दूसरा गुण है निसंदेहता, संदेह मिट जाए। भाई को भाई पर संदेह, पत्नी को पति पर संदेह, पति को पत्नी पर संदेह, पिता को पुत्र पर संदेह। संदेह में ही हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। निसंदेहता, कथा की फलश्रुति क्या हुई? संदेह समाप्त हो जाए। निर्भयता, निसंदेहता। और तीसरा गुण क्या है? प्राणी मात्र में प्रेम, सब में प्रेम हो। सारे भगवान के बनाए हुए हैं, कोई शत्रु नहीं है। हम अजात शत्रु हो जाएं, सभी में प्रेम करने वाले हो जाएं। ये तीसरा गुण है। निर्भयता, निसंदेहता, प्राणी मात्र में भगवत प्रेम और हृदय में प्रभु का वास। अंतर्मुखता आ जाए, बहिर्मुखता समाप्त हो जाए। हम लोग तो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। ऐसे कपड़े पहन लें तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा आज खाना खा लें तो सुखी हो जाएंगे, ऐसी आज पिक्चर देख लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, इतनी देर वीडियो देख लेंगे मोबाइल पर तो सुखी हो जाएंगे। ये सुख सच्चे थोड़ी हैं, ये तो कच्चे सुख हैं। तो प्रभु का प्रवेश हो जाए,
प्राणी मात्र में भगवत दर्शन होने लग जाए, मेरे संदेह समाप्त हो जाएं, हम निर्भयता को प्राप्त होवें, तब तो ये कथा का सुनना सार्थक होता है। लास्ट में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से यही पूछा था कि अब तुम्हारा संदेह गया कि नहीं गया, निर्भय हुए कि नहीं हुए। काल का भी काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम तो अजेय हो, अपराजेय हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और तब परीक्षित ने कहा, हाँ प्रभु, अब हम निर्भय हो गए। तो कथा की फलश्रुति क्या है कि 4-5 चीजें जीवन में घटित होना चाहिए। शौनकादिकों ने क्या कहा? सबसे पहला गुण है कि मुझे भक्ति की प्राप्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए। ध्रुव ने जब स्तुति करी भगवान की 12 श्लोकों में, तो ध्रुव ने भगवान से कहा, भक्तिम मुहुः प्रभताम त्वयि मे प्रसंगो, मुझे आपकी कथा प्रसंगों में प्रेम हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक बात और याद रखना, बड़ी स्पष्ट है, भले लोगों को कहीं अप्रिय लग जाए। हम लोग रोज मंदिर में जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन हम अपने को कहें हम भक्त हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। ये भक्ति की तो एक अलग अलग पहचान। और भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, भैया तुम जो मांगोगे हम दे देंगे तुमको, लेकिन हम भक्ति नहीं दे पाएंगे। ये चौपाई आपको याद होनी चाहिए। प्रभु कह देन सकल सुख सही, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत आपुनी कही, भगत आपुनी अस विचार हरि भगत सयाने, अस विचार हरि भगत सयाने, अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरागर भक्ति लुभाए, मुक्ति निरागर समझदार लोग हैं वो भगवान से भक्ति मांगते हैं, मुक्ति मांगते ही नहीं। तब तो गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे तो ये लगता है भगवान को सबसे ज्यादा अपने दास प्यारे हैं, अपने भक्त प्यारे हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मुझे तो ऐसा लगता है राम से, राम के दास अच्छे हैं, राम के भक्त अच्छे हैं।
तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति पुष्ट हो, मेरा ज्ञान पुष्ट हो, मेरा विराग पुष्ट हो, मेरा विवेक मजबूत हो, ऐसी आप कथा सुनाओ। देखो, कई बार लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान के अभाव में गलतियां खूब होती हैं। कब तिलक लगाना चाहिए, कब माला पहनाना चाहिए, कब आचमन करवाना चाहिए, नहीं आता। भक्ति भी हो, भक्ति के साथ ज्ञान भी हो, उचित अनुचित ये तो आना चाहिए, और थोड़ा बैराग भी हो। ये बड़ा कठिन काम है। अब कथा 3 बजे शुरू होती है, नींद का टाइम होता है लोगों का। हम लोगों को भी लगता है सोने का टाइम था, कहाँ जाना पड़ता है। भोजन किए, तुरंत कथा के लिए चल दिए, तो कष्ट तो लगता है। आजकल लोग सहज में जो चीजें मिल जाएं वो तो ठीक है, कष्ट उठा करके कोई चीज प्राप्त नहीं करना चाहते। देखो, जप में और तप में यही अंतर है। जप का अर्थ है सहज में, गर्मी लग रही है, ऐसे चला लिया, माला लेकर बैठे हुए हैं, ये जप है, ये साधना है, ठीक है। लेकिन तप क्या है? द्वंद्व सहनो तपः, कष्ट हैं, गर्मी खूब है, पंचाग्नि तप रहे हैं, साधना में लगे हैं, वो तप है। ठंड है लेकिन हरिद्वार में गंगा जी में खड़े होकर के गायत्री का जप कर रहे हैं, ये तप है। जप और तप में मूलभूत अंतर है। जप का अर्थ है सहज सरलता से जो साधन हो जाए वो जप, और कष्ट सह करके जो साधन हो वह तप। इंद्रियों का तप, मन का तप, शरीर का तप, वाणी का तप, व्यवहार का तप। तप की तो परिभाषा बहुत व्यापक है। तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो भक्ति पुष्ट हो, ज्ञान पुष्ट हो, वैराग भी हो। थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है लेकिन फिर भी विराग नहीं आ पाता, क्या करें। अब घर नहीं रहेंगे तो बच्चे तो कुछ करते धरते नहीं हैं, परिवार तो मुझे ही चलाना है, हम सबके साथ ये जुड़ा है, विराग नहीं आ पाता। विगत राग हो ही नहीं पाते, बना ही रहता है, कहीं न कहीं से अटैचमेंट बना रहता है। भरत ने सब कुछ छोड़ दिया, गंडकी नदी के किनारे तप करने लगे तो एक हिरण के बच्चे में राग हो गया। अंते यामति सहगति, अंत में बच्चे का, हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते मरे तो हिरण बन गए। बाबा घर में पौत्र के रूप में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? पौत्र का चिंतन चलता है ना बुढ़ापे में। पुत्र से पौत्र में ज्यादा लगाव होता है लोगों का, सबका यही होता है। तो शरीर तो छूटा लेकिन आकर के फिर यहाँ फंस गए, फिर दोबारा से। तो विराग भी आए, भक्ति भी आए, ज्ञान भी आए, और हमारा विवेक, विवेक का अर्थ होता है सही निर्णय लेने की क्षमता, इसको विवेक कहते हैं। तो हमारा विवेक पुष्ट हो, ऐसी कथा आप हमको सुनाएं, ये प्रश्न किया। और एक प्रश्न और किया, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णासे तवे। काल रूपी जो सर्प है रोज डस रहा है, कब किसका नंबर आ जाए कुछ पता नहीं। जगत चबेना काल का, कछ मुख में कछ गोद। पहले लोग गांव में रहते थे, खेतों में काम करते थे, तो जेब में कुछ चने मटर डाल लिए, काम भी करते जा रहे हैं और दूसरा काम भी होता जा रहा है, भोजन भी होता जा रहा है। तो जेब में जो चना के दाने पड़े हैं, पता नहीं कौन सा दाना कब मुंह में पहुंच जाए।
तो ये सारा संसार काल का चवेना है, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। कुछ लोग कहते अरे अरे शाम को तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, अरे सुबह क्या हो गया इनको। हम लोग जहां मूल निवासी जहां के हैं, हम पढ़ते थे उस समय ये बोध भी नहीं था। तो जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उससे लगा हुआ बिल्कुल बस स्टैंड था, बद्री विशाल कॉलेज था जहां हम लोग पढ़ते थे, उसी के पास में लगा हुआ बस स्टैंड था सरकारी। तो एक संत, दंडी संत, कहीं से बस से उतरे और रिक्शे वाले से कहा कि हमको गंगा जी पर, एक हमारे यहाँ घटिया घाट बोलते हैं गंगा जी का, वो घाट है, अब तो पांचाल घाट उसका नाम कर दिया, पहले उसको घटिया घाट बोलते थे गंगा पर। तो कहा भैया हमको वहां तक पहुंचा दो। उसने कहा था बैठो रिक्शे पर। और हम लोग तो ऐसे ही खड़े हुए थे, देख रहे थे, वृद्ध थे, चढ़े, अपना दंड लिए हुए थे, दंडी सन्यासी थे। और जैसे ही ऐसे चढ़ करके रिक्शा पर बैठने को ऐसे वो करना शुरू कर दिए और बैठ भी नहीं पाए, शरीर छूट गया। मतलब आदमी ठीक ठाक उतरा, रिक्शे पर चढ़ रहा है और रिक्शे पर बैठते बैठते 10 सेकंड में शरीर छूट गया। इतना रिक्शे वाले ने जान लिया था कि गंगा जी पर जाने को इन्होंने कहा कि वहां पर हमारा कुटिया है, आश्रम है, हम वहां चलेंगे। तब भैया दौड़ करके हम लोग भी वहां पहुंच गए, देखा संत को, फिर नीचे उतारा, दंडन उनका किया। सूचना गई तो वहां से और संत लोग आए भाई, तो उनको वहां से ले गए। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आदमी का कोई ठिकाना थोड़ी है, कब चले जाओ। बहुत अच्छे एक मित्र मेरे कथावाचक थे, राम किशोर शुक्ल उनका नाम था, नहीं ब्रज किशोर शुक्ल, दो भाई थे, राम किशोर शुक्ल, ब्रज किशोर शुक्ल। तो ब्रज किशोर शुक्ल कथा से उतरे और कहा कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो लोगों ने कहा चलो डॉक्टर से ले चलें। उन्होंने कहा आप कहीं ले चलो, होना कुछ नहीं है। ये घटनाएं बता रहा हूं जीवन की, और पूरा स्वस्थ शरीर, उम्र भी कोई ऐसी नहीं है, उम्र उस समय 50 साल के आसपास वो रहे होंगे। गाड़ी में बैठाला गया और गाड़ी में बैठते बैठते ही शरीर छूट गया, फोन भी नहीं किसी कर पाए। रहता था सुखी जो सदैव यहाँ, आकर के उसे दुख उठाना पड़ा है। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, आकर के यहाँ पछताना पड़ा है। किसी बाग में फूल न ऐसा खिला, जिसे खिल कर के ना मुरझाना पड़ा है। प्रेमी ये भूतल नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा है। तो जगत चवेना काल का, कछ मुख में कछ गोद, काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णा से तवे। काल रूपी ब्याल से बचने का कोई साधन हो तो आप बताओ। इसलिए हमारे यहाँ एक संत के पास कोई गया और कहा गुरुदेव भजन तो करते हैं लेकिन मन लगता ही नहीं है, क्या करें, ऐसे ही मला लिए बैठे रहते हैं। तो गुरुदेव तो बड़े त्रिकालज्ञ थे। गुरुदेव ने कहा ऐसा है भैया, आज के 8वें दिन तुम मर जाओगे, बस तुम्हारी 8 दिन की उम्र और बची है। बोले बस 8 दिन? बोले हाँ। ये घर आए, पत्नी को, बच्चों को, नाते रिश्तेदारों को, सबको कहा। गुरुदेव ने कह दिया कि 8 दिन के बाद हम मर जाएंगे। अब इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगे, खाना पीना छूट गया, केवल राम 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 और कुछ भी नहीं। 8 दिन पूरे हो गए, मरे ही नहीं। अब गुस्सा आया, गुरुदेव की बात तो झूठी हो गई। और गुस्से में गुरुदेव के पास गए, आपने तो कहा था 8 दिन में मर जाओगे, मैं तो मरा नहीं। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, चलो हमारी बात झूठी हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ इन 8 दिन में भजन करने में कुछ मन लगा कि नहीं लगा? बोले गुरुदेव भजन के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगा। इसलिए जब तक हम मृत्यु को याद नहीं करते तब तक कभी भजन करने में मन लगता नहीं। इसलिए सदैव ये याद रखना चाहिए
आज का दिन तो हमारा ठीक से कट गया प्रभु, कल का दिन कैसा होगा इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए जो कुछ है आज ही हम ठीक ठाक कर लें। काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी जो ब्याल है उससे हमको किसी प्रकार से मुक्ति मिले, ऐसी कोई चर्चा आप हमको सुनाओ, ये निवेदन किया। और कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में जो सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनाएगी परीक्षित को, वो कथा सुनने की मेरी इच्छा है। बोले क्यों, और कोई कथा सुन लो ना। बोले कीरेण भाषितम, तोते के द्वारा जो कथा कही गई है वो कथा सुनाओ। देखो भाई, तोते में और हम लोगों में अंतर है। तोते को जितना रटा दो उतना ही बोलेगा, आगे पीछे कुछ नहीं बोलेगा। और हम लोग कितना भी रटाओ लेकिन बोलेंगे अपने ढंग से ही। जो शास्त्र में लिखा है जरूरी नहीं वो बोलें, शास्त्र किनारे रखा है, हमको जो बोलना है सो हम बोलेंगे। तमाम लोग ऐसे कथावाचक हैं, भागवत में लिखा रहे, हमको तो अपने ढंग से बोलना है। इसलिए कलौ कीरेण भाषितम, सुखदेव का ये महत्व है, ये उनका वैशिष्ट्य है कि जैसा उनको पढ़ाया गया है पिता के द्वारा बिल्कुल यथावत वही बोलते हैं, इसके आगे पीछे कुछ बोलते ही नहीं। इसलिए कीरेण भाषितम कथा, जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई कथा है, वो कथा हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो यथावत कथा है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, इसलिए वो कथा हमको सुनने की इच्छा है। एक सज्जन मिले, कथावाचक थे, तो ऐसे चर्चा होने लगी, कई लोग बैठे थे, तो लोगों ने कहा महाराज आप श्लोक तो बोलते ही नहीं हो, पता नहीं आप क्या क्या बोलते रहते हो। बड़े चालाक थे व्यक्ति। तो बोले हम इस श्लोक की कथा ही नहीं करते, हम तो उस श्लोक की कथा करते हैं, इस श्लोक से हमको क्या मतलब है, हम इस श्लोक की कथा ही नहीं करते हैं। तो कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग के समय में जो सुखदेव जी ने कथा कही है वो कथा करने की आप कृपा करें। और एक बात और, जब परीक्षित कथा सुनने बैठा, सुखदेव जी कथा के लिए बैठे, तो देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहा भाई ऐसा करो, परीक्षित को मरने का भय है, अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और हमको कथा सुना दो। सुखदेव जी ने कहा भैया ये कथा में और अमृत में अंतर है। बोले क्या अंतर है, अमृत तो अमृत होता है। बोले ना, कथा पान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। कथा के श्रवण करने से पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ते हैं, और अमृत के पान करने से पुण्य नष्ट होते हैं। भाई पुण्य थे तभी तो अमृत मिला, पुण्य नष्ट हो गए तो अमृत मिलेगा, तो पाप बढ़े। तो पाप बढ़े और पुण्य समाप्त हो, ऐसी तो कथा हमको चाहिए नहीं। हम तो ऐसी कथा सुनने को बैठे हैं जिस कथा को सुनने से हमारे पाप समाप्त हों। पाप और ताप दो चीजें हैं। आपको ताप नष्ट करना है तो लोगों को प्रणाम करना सीख जाओ। जो श्रेष्ठ लोग हों उनका आशीर्वाद लेना सीखो तो ताप नष्ट हो जाएगा। और पाप नष्ट करना है तो भगवान का नाम लेना सीख जाओ तो पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ताप दो ही चीजें संसार में परेशान करती हैं। नाम का सहारा लेते रहो, पाप कटते रहेंगे, और लोगों को प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो, तो ताप नष्ट होते रहेंगे। मंदिर में हम लोग जाते हैं, मालूम, नर कपड़न को डरत है, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। नरक में जाएंगे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम कहीं साष्टांग प्रणाम किए, कपड़े गंदे हो गए तो हम तो ऐसे ही प्रणाम कर लेंगे। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को ना है। नरक में जाएंगे इसकी चिंता थोड़ी है,
लेकिन कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। दूसरा अर्थ क्या है? चलो एक ही अर्थ रखेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम की परंपरा थी। तो पाप और ताप नष्ट हों, इसके लिए कथा है। सुखदेव जी ने कहा हमारी कथा और आपका अमृत, इसकी कोई तुलना नहीं है। बोले क्यों? वे लोग अज्ञानी हैं जो हाथ में हीरा हो उसको छोड़ दें और बदले में कांच लिख लें। करते डारी परस मणि देहि, करते डारी करते डारी परस मणि देहि, करते करते डारी परस मणि देहि, 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 पलटी सुधाते सत्तर इसले, पलटी सुधाते इसले, पलटी पलटी सुधाते इसले। हाथ में पारस मणि हो, उसको फेंक करके कांच के टुकड़े को उठा लो, तो ये कोई योग्यता थोड़ी है। अमृत के करस को छोड़ करके विष ले लो, ये कोई पात्रता थोड़ी है। तो सुखदेव जी ने कहा भैया हम परीक्षित को तो कथा सुनाएंगे, ये आपका अमृत मुझे चाहिए नहीं, ये विनिमय हम करने वाले नहीं हैं। अब क्या करें? मना कर दिया। बोले भैया ये जो कथा है ये तो अभक्तों को नहीं देनी चाहिए। अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने देवताओं को पात्र नहीं माना और कहा हम आपको कथा नहीं सुना सकते, और कहा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। ये कथा का महत्व था। अब तो आश्रम में लोग रहते हैं, अभी पीछे एक सत्र चल गया कथा का, वो तो ये हमारे गण बैठे हुए हैं इसलिए कथा हो जाती है, वरना तो निकलने का लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सिद्ध लोग हैं। चलिए भगवान की कृपा है, सुखदेव जी ने जो कथा कही थी उसी कथा के लिए आग्रह किया, लेकिन वो कथा को मना कर दिया और कहा ये कथा तो परीक्षित को सुनाई जाएगी, यह कह करके मना कर दिया। अब कथा के महत्व को बताते हैं, कथा का महात्म्य है क्या। एक बार की बात है कि विशाला के क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई हैं। सदैव 5 वर्ष के रहते हैं, ना कभी किशोरावस्था, ना युवावस्था, ना वृद्धावस्था, सदैव एक रस, एवरग्रीन है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और 4 ही लोग सत्संग कर लेते हैं। एक बोलते बोलते थक गया, बैठ गया, दूसरा बोलने लग गया वहीं से, वो थक गया, बैठ गया, तीसरा बोलने लग गया। 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। तो सत्संग चल रहा था विशाला में। कौन सा विशाला का क्षेत्र? बद्रीनाथ का क्षेत्र, वहां पर।
और उस कथा में, उस सत्संग में कहीं से भटकते हुए देवर्षि नारद आ गए। सनत कुमारों ने कथा को थोड़ा विश्राम किया और कहा, बाबा जी आपका चेहरा मलिन है, आप उदास लग रहे हैं, आप खिन्न लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी जेब काट ली है। कहीं बाजार जार घूमने गए थे क्या? नारद ने कहा ना। बोले फिर क्या हुआ? गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी का पैसा चला जाए, रास्ते में आ रहे हो, ट्रेन में कट जाए जेब, तो देखो फिर हालत। नारद को कहा सनत कुमारों ने, क्या आपकी किसी ने जेब काट ली, क्या हुआ? नारद ने कहा ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो नारद ने कहा मेरे दुखी होने का कारण पैसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं धरती पर घूमने आया था और मैंने ये सोचा कि ये धरती सर्वोत्तम है, देवता लोग भी यहाँ आने को लालायित रहते हैं, तो चलो एक बार परिभ्रमण किया जाए। मैं धरती पर घूमने के लिए आया। अहम तो पृथ्वी में आता ज्ञात्वा सर्वोत्तमम इति। पृथ्वी सर्वोत्तमम, ये सबसे उत्तम है भारत की धरती। और धरती तो भोग भूमि है, लेकिन भारत की धरती तो कर्म भूमि है। ये भागवत जी का प्रमाण है पंचम स्कंद में कि भारत की धरती कर्म भूमि है, अन्य राष्ट्रों की धरती केवल भोग भूमि है। इसलिए देवता लोग भी यहाँ आने को लालायित रहते हैं। मैं भी आया, तो मैं जहाँ जहाँ गया मुझे कहीं पर चैन नहीं मिला, कहीं शांति नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन किया राजस्थान में जाकर के, प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान किया, दर्शन किया, कुछ नहीं मिला। काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, गोदावरी दक्षिण भारत में जहाँ प्रभु राम रहे पंचवटी में, वहाँ पर मैं गया। हरिक्षेत्रम हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र का दर्शन किया, सेतुबंधम दक्षिण भारत चला गया, वहाँ घूमा, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। और एक बात बतावें, शांति चूंकि अंदर का विषय है, बाहर का विषय ही नहीं है। हम लोग बाहर से शांति ढूंढते हैं, जबकि शांति तो अंदर बैठी हुई है। गर्मी बहुत थी, सेठ जी ने कहा भाई पंखे से काम नहीं चलता, कूलर लगवाओ। आदेश हुआ, पैसे की कमी नहीं, कूलर लग गया। लेकिन कूलर भी उतना आनंद नहीं दे पाया। बोले ऐसा करो एसी लगवाओ, इससे काम नहीं चलता। एसी लग गया। अब एसी लग गया तो जब आराम से कुछ देर लेटे तो बिजली चली गई, तो फिर गर्मी और ज़्यादा लगने लग गई। तो सेठ जी ने कहा ऐसा करो जनरेटर लगवाओ, अब काम नहीं चलेगा ऐसे। जनरेटर भी लग गया। अब रात को आराम से एसी में लेटे, वैसे तो कभी छत पर जाके भी सो लेते थे, लेकिन अब चूंकि जनरेटर लगा है, एसी लगी है, तो क्यों बाहर जाएं। रात को जैसे ही लेटे, जैसे ही नींद आने वाली थी, तब तक बिजली चली गई। दौड़ा दौड़ा नौकर आया, सेठ जी क्या करें, जनरेटर चलाएं कि ना चलाएं। बिजली चली गई। अरे मरा जा रहा हूँ, जल्दी से भाग के चला जनरेटर। बेचारे जनरेटर चलाया उसने। आधा घंटा जनरेटर चला, और जैसे ही सेठ जी सोने वाले थे तब तक बिजली आ गई। अब नौकर तो बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकता। नौकर फिर दौड़ करके आया, महाराज बताओ कनेक्शन चेंज करें कि चलने दें ऐसे ही। बोले मूर्ख कहीं के, बिना मतलब में क्यों डीजल खर्च करता है, जल्दी से जनरेटर बंद कर, बिजली से कनेक्शन कर। रात भर बिजली आई, रात भर बिजली गई, और सेठ जी सो नहीं पाए। तो कोई साधनों से शांति चाहे तो मिल नहीं सकती। शांति तो अंदर का ही विषय है, ये मानना ही पड़ेगा। एक कोई वृद्ध सी माता जी रात को गली में ट्यूबलाइट लगी थी खंबे पर, उसके नीचे कोई ढूंढ रही थी। एक लड़का निकला, उसने कहा माता जी क्या ढूंढ रही हो? तो माता जी ने कहा बेटा सुई खो गई है, सुई।
तो लड़के ने सोचा बाजार से लाई होंगी, वृद्ध हैं, दिखाई कम पड़ता है, आंखें कमज़ोर हैं। तो उस लड़के ने मिट्टी इट्टी थोड़ी देर छानी, सुई नहीं मिली। तो लड़के ने कहा, माता जी बताओ कितने बीच में आपकी सुई खोई है? माता जी ने कहा, बेटा सुई तो घर में खो गई थी, सुई तो घर में खो गई थी। तो लड़के ने कहा, घर में ही जाकर के ढूंढो, जहाँ खोई है जो वस्तु वहीं मिलेगी। तो माता जी ने कहा, घर में प्रकाश नहीं है। तो कहा, घर में ही प्रकाश करना पड़ेगा, वहीं पर सुई की प्राप्ति होगी। अगर अंदर का प्रकाश चला गया है तो बाहर के प्रकाश से काम चलने वाला नहीं है। अंदर की शांति विलीन हो गई है तो बाहर की शांति से काम चलने वाला नहीं है। भगवान करें सबका अंदर का प्रकाश ठीक से प्रकाशित हो, हम शांति को अनुभव कर पाएं। आइए 2-1 मिनट में भगवान नाम की ध्वनि, भगवान नाम संकीर्तन और कथा विश्राम आरती हम उन सब लोगों को जो इस भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह से जुड़ रहे हैं, जिन लोगों के पितरों को सद्गति नहीं प्राप्त हो पाई है, भगवान करें इस कथा के माध्यम से उनको सद्गति की प्राप्ति हो, उन सब का कल्याण हो, उन सब का उद्धार हो, ऐसी हम कामना करेंगे। और यह क्रम 7 दिन का है। कल से ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे कथा का विश्राम होगा। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह से हम लोग इस तरह के शुभ कार्यों को करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। 2 बार भगवान के नाम के बाद फिर आरती। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में धर दिया जग मात, हमें किस बात की चिंता। चरण में धर दिया जग मात, हमें किस बात की चिंता। न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की। न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की, न खाने की न पीने की। रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में
करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारे श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हमारे श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश क्षण भर में। विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश पल भर में किया लंकेश क्षण भर में। गा कर रहे गुणगान हमें किस बात की चिंता। गा कर रहे गुणगान हमें किस बात की चिंता। हमारे श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हमारे श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। धर दिया जब मां हमें किस बात की चिंता। धर दिया जब मां हमें किस बात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ओम। साप्ताहिक ज्ञान कथा का आज पहला दिन मंगल विराम की तरफ है। मैं पुनः एक बार व्यास महाराज जी का